और जब दरवाजा खोला तो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा था। हेलो, मैं एरिक हूँ। तुम्हारी मेल गलती से हमारे पास आ गई तो लौटाने आया हूँ। मैं तो उसे देखते ही रह गई। अचानक एहसास हुआ कि मैं कितनी भद्दी दिख रही हूँ। तभी मेरेडिथ ने मुझे धक्का देके हटा दिया। हे थैंक्स, तुमने तो जान बचा दी मेरी। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। बस अभी शिफ्ट हुआ हूँ सामने वाले घर में। वो सफेद घर जहाँ 4 बच्चे रहते हैं? हाँ, वो मेरे भाई हैं। क्या? नहीं, वो तुम्हारे भाई तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वो तो बड़े बदसूरत हैं। मेरेडिथ, कभी तमीज से बात नहीं कर सकती हो क्या? अरे तमीज से ही तो बोल रही हूँ। भयानक राक्षस तो नहीं कहा ना उनको। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। चलो बाद में मिलता हूँ तुमसे। वो प्यार से मुस्कुराया और फिर चला गया। वाह, एरिक को उसके भाई की किस्मत, स्कूल बॉय की किस्मत, पड़ोसी की किस्मत, अपने मॉम डैड दोनों की किस्मत और पूरे शहर की किस्मत मिल गई। मानती हूँ वो बहुत हैंडसम है। काश वो स्मार्ट, फनी और प्यारा भी हो। पक्का होगा। मुझे पहली नजर के प्यार में विश्वास नहीं था, पर एरिक से मिलके हो गया। अच्छा ठीक है, प्यार नहीं हुआ होगा, पर कसम से बहुत बड़ा क्रश हो रहा था मुझे। फ्रेडी, ये पर्पल ड्रेस मुझ पे कैसी लग रही है? क्लेयर, ये क्या? तुम बिना नॉक किए अंदर नहीं आ सकती? मैंने तौलिया नहीं पहना होता तो? वेल, पहने तो हो ना। अकड़ना बंद करो और बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। हे फ्रेडी, जरा मेरी ड्रेस देखकर बताओ कैसी लग रही है। ओह क्लेयर, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। मेरी प्राइवेसी की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा चलो जाने दो। ये बताओ, मैं हॉट लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स मैं हॉट ही लग रही हूँ। मैं बोरा पहनूंगी तो भी हॉट लगूंगी। अपनी नींद में हॉट लग सकती हूँ मैं। ये ड्रेस किस लिए है? एरिक के घर की पार्टी के लिए। क्या तुम्हें लगा था सिर्फ तुम्ही को इनविटेशन मिला है? रेड कलर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कैजुअल हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए? हाँ सही कह रही हो। ये ड्रेस सेकंड डेट पे पहननी चाहिए। कुछ और पहन लूंगी। और तुम्हारी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकती हो। मैं एक आदमी हूँ। ठीक है, खबर देने के लिए थैंक्स। चलो क्लेयर, वरना फ्रेडी को हार्ट अटैक आ जाएगा। पार्टी कुछ ही दिनों में थी और मैं जानती थी वहाँ बहुत मेहमान होंगे। मुझे एरिक से बात करने का मौका शायद मिले ही ना, तो मैं चले गई उनके घर एक दिन थोड़ी शक्कर मांगने के लिए। पर मेरा दिल बैठ गया जब मैंने किचन में एरिक और मेरेडिथ को किस करते हुए देखा। यकीन नहीं हो रहा था उस चुड़ैल पर। सबको साफ पता था कि मुझे एरिक पर क्रश है कि नहीं? मुझे थोड़ी मैश पोटैटोस दोगी क्लेयर? मैंने एक चम्मच भर के उठाया और सीधा उसके मुंह पे मार दिया। क्लेयर, क्या बकवास है? ओह आई एम सॉरी, तुम्हें ये अपने चेहरे पे नहीं चाहिए था, साफ साफ बोलना चाहिए था। मुझसे कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? कितनी बड़ी जीनियस हो, इतनी स्मार्ट हो तो पक्का तुम्हें पता होगा कि मुझे एरिक पसंद था, पर तुम फिर भी उसके पीछे गई। हाँ, देखा मैंने तुम दोनों को किस करते हुए। ओह माय गॉड, क्या तुम्हें एरिक पसंद है? मुझे सच में आइडिया नहीं था। तुम्हें भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए था। बकवास बंद करो, तुम्हें पता था? नहीं पता था। ठीक है, अब पता चल गया है। अब उससे मिलना बंद कर दोगी? नहीं, डा। तुम सच में उसमें इंटरेस्टेड हो? नहीं, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, पर वो क्यूट है, अमीर है और मुझे पसंद करता है। तुमने देखा ना कि वो भी मुझे किस कर रहा था। मैंने एक और चम्मच भर के मैश्ड पोटैटो सीधा उसकी आंख पे फेंका और चली गई। ठीक है, रख ले एरिक को वो। मैं तो उस पार्टी में जाने भी नहीं वाली। पर पार्टी की रात को जब सामने के घर से म्यूजिक की आवाज आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। एरिक सिर्फ 2 दिन से ही तो जानता था मेरेडिथ को। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं जानती थी मैं बहुत हॉट लग रही हूँ जब मैं एरिक और मेरेडिथ के पास गई उसकी लाल ड्रेस पहन के। पहले तो मुझे देखकर मेरेडिथ को गुस्सा आया, फिर अचानक से बड़ी स्वीट बनने लगी। ओह हाय, मुझे लगा तुम बीमार हो रहा हो कि नहीं हनी। अब कैसी हो तुम हनी? मैं ठीक हूँ हनी, तुम कैसी हो हनी? मैं बहुत अच्छी हूँ हनी। तुम्हें मेरा हनी पसंद है हनी? कैसा हनी? हनी? मेरा हनी हनी। मुझे नहीं दिखता कोई हनी। हनी क्या चल रहा है यहाँ पर? उसकी टेंशन मत लो, चलो हनी लेके आते हैं हनी। हमारे पास हनी नहीं है मेरेडिथ। हनी, तुमने बिगाड़ दिया। सेंटेंस का अंत हनी से करना चाहिए था। उस पे ध्यान मत दो एरिक, तुम तो जानते हो ये बदतमीज है और इसको गुस्सा भी बहुत आता है। पता है, एक बार इसने बुढ़ी औरत से पैसा चुराना चाहा और पैसा ना मिलने पर इसने औरत को लात भी मार दी। आओ, तो बात ऐसी है। हाँ एरिक, जानते हो क्लेयर इतनी बेवकूफ है। बचपन में मैंने इससे कहा कि अगर ये ब्लूबेल्स खाएगी तो इसकी आंखें मेरे जैसी नीली हो जाएंगी। इसने खाई और स्कूल में पैंट में पॉटी कर दी। क्या मेरेडिथ ने बताया कि ये पड़ोसी के जकूजी में जाके पाती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे इससे ज्यादा पसंद करते थे? 1 महीने तक किया इसने ये। ओह, याद है तुमने मॉम का टूथब्रश टॉयलेट में गिरा दिया था और फिर वापस वहीं रख दिया? सोचो कोई इतना बुरा हो सकता है अपनी माँ के लिए? मेरेडिथ का एक बॉयफ्रेंड है जो पागल खाने में काम करता है और वहाँ के पेशेंट से कपड़े चुराकर इसे लाके देता है। सोचो, बीमार लोगों के साथ ऐसा करती है ये। क्लेयर ऐसे नाटक करती जैसे इसे पता नहीं इसका बेस्ट फ्रेंड इससे प्यार करता है, उसका पैसे के लिए फायदा उठाती है।
क्या तुम फ्रेड के बारे में बोल रही हो? मैंने उसका फायदा नहीं उठाया और वो मुझसे प्यार नहीं करता। ओह प्लीज, अंधा भी देख सकता है कि फ्रेडी तुमसे प्यार करता है पहले दिन से। चुप रहो। तुम चुप रहो। क्यों ना तुम चुप हो जाओ। नहीं, पहले तुम चुप हो जाओ। मैंने मेरेडिथ को रास्ते से हटाया, पर शायद इतनी तेज धक्का दे दिया कि वो सीधा जाकर पंच बोल से टकरा गई। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ी और हम दोनों लड़ते हुए गिर पड़े खाने की टेबल के ऊपर। एरिक हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था कि फ्रेडी आया। क्लेयर, मेरेडिथ, रुक जाओ। तुम्हारी मॉम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आना होगा अभी। हम बाहर भागे तो देखा मॉम बेहोश थी और उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। फ्रेडी के डैड न्यूरोसर्जन थे तो उन्होंने मॉम का केस ले लिया। हफ्तों तक उन पर टेस्ट किए। उन्हें पता लगा कि मॉम के ब्रेन में सूजन है, लेकिन किस कारण से वो नहीं पता। इससे मॉम कोमा में चली गयी। रेयर ब्रेन डिजीजेस के लिए होने वाले क्लिनिकल ट्रायल में फ्रेडी ने उनका नाम दर्ज किया क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल थी। पर इसमें कितना पैसा लगेगा? वैसे ट्रायल के लिए तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फिर भी हॉस्पिटल के काफी खर्चे होंगे। तुम लड़कियों को जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? हमें अपने नाना नानी को कांटेक्ट करना था, लेकिन हैरानी की बात है कि मॉम के फोन में उनका नंबर भी सेव नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक तस्वीर थी जिसके पीछे उन दोनों के नाम लिखे थे। फ्रेडी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। एक ही हफ्ते में उसने कहा कि उसे नाना नानी मिल गए हैं और वो हमसे मिलने आ रहे हैं। पर जब वो कैब से उतरे तो मैंने देखा वो जरा भी अमीर लग नहीं रहे थे। ये भिखारी हमारे नाना नानी है? तस्वीर तो इन्हीं लोगों की लग रही है। ये नानी के जूते ऐसा क्यों लग रहे हैं किसी म्यूजियम से लाई हैं? और नाना के कोट से 3 बटन ही गायब हैं। वो बूढ़ी औरत हमारे पास आई और हमारे गले से लग गई। बच्चियों, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल तक तो हमें पता भी नहीं था हमारी नातनी भी है। लेकिन तुम हमारे बेटे जैसे नहीं लगते। बेटे जैसे नहीं, हम आपकी बेटी के बच्चे हैं। नहीं, हमारी कोई बेटी नहीं है, पर उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि हमारी बेटी हमको ढूंढ रही है। हमने सोचा कि हमारा बेटा था जो 18 साल पहले भाग गया था। वो हमेशा से कहता था कि वो एक लड़की बनना चाहता है। क्या हमारी मॉम कभी लड़का हुआ करती थी? नहीं, ये पागलपन है। ये फोटो देखिए, क्या ये किसी भी एंगल से आपके बेटे जैसी लगती है? हमारा बेटा बदसूरत है और ये औरत याद है मुझे। अल्फ्रेड, तुम्हें याद है ये खूबसूरत औरत कई साल पहले हमारे मोटेल में आई थी? एक रात अचानक गायब हो गई। अगले दिन माफिया के लोग उसे ढूंढते हुए आए थे। ओह हाँ, कई हफ्तों तक वो आदमी आते रहे। देखकर बुरे लोग लगते थे। मुझे खुशी है कि ये औरत अब ठीक है। तो आप उनके पेरेंट्स नहीं हैं? लेकिन फिर आपकी फोटो इनके पास क्यों रखी हुई है? उसने ये मोटेल से ले ली, पता नहीं क्यों। मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, थोड़ी देर रुक सकती हूँ यहाँ? नहीं, अगर आप हमारे अमीर नाना नानी नहीं हो तो चलते बनो। टैक्सी! मेरेडिथ ने तुरंत उनको वापस भेज दिया और हम एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। ये मॉम मोटेल क्यों गई थी और उनके पीछे बुरे आदमी क्यों पड़े थे? सारी जिंदगी मॉम ने बताया कि ये बूढ़ा कपल हमारे नाना नानी है। और क्या क्या झूठ बोला है मॉम ने। पता चला काफी झूठ बोले थे। जब हमने उनकी हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढनी चाहिए तो पता लगा वो तो सिस्टम में थी ही नहीं। सालों से जिस डाइनर में वो काम करती थी वहाँ के मैनेजर से मदद मांगने गई तो पता चला वहाँ कभी किसी ने मॉम को देखा भी नहीं था। हमें आइडिया ही नहीं था कि इतने सालों से काम के बहाने वो आखिर जाती कहाँ पर थी या उनको सैलरी कहाँ से मिल रही थी। मेरेडिथ और मैंने मॉम का कमरा छान मारा और क्लूज के लिए। हमें कुछ नहीं मिला, न अलमारी में न बिस्तर के नीचे। पर मैंने कालीन हटाई तो जमीन के नीचे एक हिस्सा ढीला लगा। उसे खींचकर खोला तो अंदर मिला एक लैपटॉप, इतनी सारी फेक आईडीज और पासपोर्ट, सब कुछ मॉम का था। ओह माय गॉड! मॉम, लाल बालों वाली फ्रेंच लड़की? इसमें उनके बाल काले हैं और वो स्वीडिश है। हमने लैपटॉप तो खोल लिया लेकिन सिक्योरिटी कोड नहीं पता था तो कुछ कर नहीं पाए। हमने फ्रेडी को बुलाकर सब कुछ बताया। जब वो लैपटॉप के पास गया तो उसने धीरे से एक सीटी मारी। वो काफी भारी इंक्रिप्शन है इसमें और इतनी मोटी मोटी फायरवॉल्स। तुम्हारी मॉम CIA में है क्या? तुमने उन्हें कभी ये लैपटॉप यूज करते देखा है? हाँ, मैंने देखा था एक बार, पर उन्होंने कहा ये उनके दोस्त का लैपटॉप है जो बिग बॉस देखने के लिए उधार लिया है। ये औरत है कौन? हमें सच में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका हेयर डाई उतरने लगा। हमें पता लगा असली रंग तो ब्लॉन्ड था। हमें अब भी पैसा चाहिए था। सोचा हम घर ही बेच देते हैं, लेकिन हमें घर के भी कोई कागजात नहीं मिले। जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। फिर एक रात जब मेरेडिथ और मैं बाहर बैठे हुए थे, फ्रेडी आया सीरियस सा एक्सप्रेशन लेके।
मुझे तुम दोनों को क्लिनिकल ट्रायल के बारे में कुछ बताना है। तुम्हारी मॉम को जो दवाई चाहिए वो उन्हें मिलने का सिर्फ 50% चांस है। क्या मतलब? सबको दवाई नहीं मिलेगी क्या? नहीं, आधे लोगों को प्लेसिबो ड्रग मिलता है। और यार, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने सबकी फाइलें चेक करी और मुझे पता लगा कि तुम्हारी मॉम को प्लेसिबो ड्रग मिलेगा, उन्हें असली दवाई नहीं मिलेगी। हम कुछ कर नहीं सकते? अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और मॉम कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। अपने डैड से कहो ना उन्हें दवाई दे दे। नहीं कह सकता। अगर किसी को दखल अंदाजी का शक हुआ तो उनका मेडिकल लाइसेंस भी जा सकता है। तो हमें ये बताया भी क्यों तुमने फ्रेडी? फ्रेडी बस मुझे देखता रहा। उसने हमें बताया है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। जो भी तुम प्लान करो उसका हिस्सा मैं नहीं बन सकता, पर तुम्हें ये जल्दी करना होगा। ट्रायल अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेडी, तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा क्लेयर। पहली बार मुझे उस बात का एहसास हुआ जो शायद अब तक ऑब्वियस थी। फ्रेडी मुझसे प्यार करता था और मैं इसका फायदा उठाने वाली थी।